क्वेश्चन नंबर 8 है 1.3 एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। फंक्शन हमें दिया ये है x² + 4 और इस प्रदत्त फलन जो हमें दिया गया है, इस फलन f की मैपिंग हो रही है r प्लस की क्लोज इंटरवल 4 to इनफाइनाइट के साथ। तो r प्लस क्या है? ये है नॉट नेगेटिव रियल नंबर्स। r प्लस क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पर विचार करना है। विचार करने का मतलब है हमें पता करना है कि ये 1 1 ऑन 2 यानी कि एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि f वितरणीय है। तो अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो वितरणीय होगा तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y इतना होना चाहिए। f इनवर्स y यानी कि इसका प्रतिलोम फलन इतना होना चाहिए। √1 y माइनस 4 होना चाहिए द्वारा प्राप्त होता है। जहाँ जो r प्लस है, r प्लस के बारे में बता रहा है कि सभी ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x²+4 है। f की मैपिंग हो रही है r प्लस की मैपिंग हो रही है 4 इनफाइनाइट के साथ। तो क्लोज इंटरवल में है 4 और सेमी में ओपन में है इनफाइनाइट, यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल है जिसमें 4 तो शामिल है, 4 से आगे की सभी रियल नंबर्स हैं। और सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। तो हमारा प्रांत यानी कि डोमेन क्या है? r प्लस ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऋणोत्तर का मतलब होता क्या है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नॉन नेगेटिव। तो ये r प्लस है क्या? ध्यान से देखो। ठीक है। x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x इज ग्रेटर देन, इसमें 0 शामिल होता है। कारण क्या है 0 के शामिल होने का? बहुत ध्यान समझेंगे कि जैसे हमारी नंबर लाइन है -∞ से +∞, तो आप ये जानते हैं कि बीच में सेंटर में कौन होगा? 0। 0 के राइट में पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 के लेफ्ट में 0 तो न्यूट्रल हुआ, इट इज़ नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये +1 +2 -1 -2। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव का मतलब है जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कहाँ से शुरू हो रही हैं? 0 के बाद। यहाँ से तो 0 के बाद तो शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो नॉन नेगेटिव, तो 0 तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसलिए 0 इसमें इंक्लूडेड है। क्या है? 0 से आगे की ओर। तो इसलिए जो r प्लस होता है उसमें 0 भी इंक्लूड होता है, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है, 0 इज़ नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसने केवल किसकी बात की है? ऋणोत्तर की। ऋणोत्तर का मतलब नॉन नेगेटिव, कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए। r प्लस में तो नेगेटिव नहीं है, तो 0 के बाद पूरी अनंत तक। कहने का मतलब है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r प्लस को, कि r प्लस बराबर क्लोज इंटरवल 0 इनफाइनाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस। ये r प्लस का सिग्नल साइन है। क्लियर? हम अपना सवाल शुरू करते हैं। एफ एक्स बराबर हमें x² + 4 दिया है और हमने माने दो एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि ये डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने दो वैल्यू निकाली x1, तो x1² + 4 एंड f(x2), तो ये आ गया x2² + 4, बिकॉज f(x1) बराबर f(x2), ये किसके लिए होता है? एकेकी के लिए, 1 to 1 के लिए लेते हैं हम। ठीक है। तो f(x1) की वैल्यू यहाँ x1² + 4 है बराबर x2² + 4, 4 से 4 कैंसिल आ गया। तो x1² = x2²। स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आ गया x1 बराबर x2। तो प्लस माइनस में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो हमारा डोमेन है r प्लस है उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन आपने क्या देखा? 4,
अनंत। ये कोडोमेन है ना, तो कोडोमेन में भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से पॉजिटिव हैं इसमें दोनों वैल्यू, इसलिए x1 इक्वल टू x2। इसलिए फलन f जो है एक की 1:1 है, फलन f एक ही है। अब बात आच्छादक पे ले आएगी। आच्छादक में हम क्या करते हैं, माना y बराबर fx बराबर x² + 4। हमने इस फंक्शन को y मान लिया, फंक्शन fx को y मान लिया, तो y बराबर आ गया x² + 4। अब हम वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। हम x की वैल्यू y के पदों में ज्ञात करेंगे, तो x² बराबर आ गया y -4, तो x बराबर अंडर रूट के अंदर y -4। समझ में आ रही बात। अब आप ये वर्गमूल में है, तो y -4 अगर वर्गमूल में है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, बिकॉज y -4 नॉट लेस देन 0। कभी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव अगर वर्गमूल के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इमेजनरी वैल्यू होगी। इसलिए y -4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 से बड़ी आ गई। इसका मतलब y क्या हो गया, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4, इनफाइनाइट। तो रेंज क्या होगी, y क्या बनाती है, y क्या है, हमारी इमेजेस है। इमेजेस का मतलब प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब से किसका सेट बनता है, रेंज का। तो हमारे पास रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई 4, इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज इतनी है। अब कोडोमेन चेक कर लो, तो कोडोमेन कितना है हमारा, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, सह प्रांत भी तो इतना ही है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए, बिकॉज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। सो फलन f, फंक्शन f क्या है, ऑन टू मैपिंग है, फलन f आच्छादक है, बिकॉज फलन f एक की एवं आच्छादक है, 1 है, नॉन 2 है। इसलिए फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है। फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और अगर व्युत्क्रमणीय फलन है तो f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, तो f इनवर्स की वैल्यू ये जो आपका x निकालते हैं ना, x बराबर अंडर रूट y -4, यही इस फलन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो x बराबर अंडर रूट के अंदर y -4, जिसको हम क्या मानते हैं, माना gy बराबर, इसको फलन g मान लेते हैं, अंडर रूट y -4। और g बराबर क्या होता है, बिकॉज g बराबर f इनवर्स होता है, इसलिए f इनवर्स y बराबर अंडर रूट के अंदर y -4। ये आपका आंसर हो गया।